आज बात करेंगे पीपीएफ खाते की, यानी कि जिसे हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं, जिसको आप पोस्ट ऑफिस में, सरकारी बैंक में या निजी बैंक में आप पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए आपको केवाईसी में आधार कार्ड, वोटर आईडी या डीएल, इनमें से कोई भी एक आईडी आपने देनी होगी। साथ ही पते के प्रमाण के लिए भी एक आईडी देनी होगी, जो नॉर्मली आधार कार्ड ही मांगा जाता है। और साथ ही आपको नॉमिनी डिटेल्स उसमें देनी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसमें आपको देनी है। इस तरीके से आपका पीपीएफ अकाउंट खोल। पीपीएफ खाते में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट जमा करने की होती है, जिस पे आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है, यानी कि जब भी वो 15 साल बाद मैच्योर होना है आपको पूरी तरह से टैक्स फ्री आपको मिलेगा। इसलिए उसकी अधिकतम की लिमिट भी 1.5 लाख रुपये सालाना की गई है। एक वित्तीय वर्ष से हमारा मुझे मतलब है वो करंट ईयर के अप्रैल मंथ से नेक्स्ट ईयर के मार्च महीने तक को एक वित्तीय वर्ष कहा गया है। तो इस बीच में जो आपका न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आपने एक वित्तीय वर्ष में जमा करने हैं। एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है, चाहे वो किसी भी जगह में हो। पीपीएफ खाते को इंडिविजुअल खोला जाता है, यानी कि सिंगल खोला जाएगा। जो बेसिकली हम अपने सेविंग अकाउंट खोलते हैं जॉइंट भी, तो इसमें पीपीएफ खाते को जॉइंट खाते की तरह नहीं चलाया जा सकता, वो इंडिविजुअल ही खोलना होगा। जब भी 15 साल की इसमें लिमिट होती है पीपीएफ खाते को चलाने की, 15 साल बाद जैसे भी आपका पीपीएफ खाता मैच्योर होगा, कंप्लीट होगा, तो उसको आप 5-5 साल के टेन्योर के लिए बढ़ा सकते हैं। जितने भी साल आप 5-5 साल के टेन्योर में आगे को उसको यदि बढ़ाना चाहें तो आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। मान के चलिए अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त 2025 में आपने पीपीएफ खाता खोला, तो अगस्त 25 से मार्च 26 तक 0 ईयर कंप्लीट किया उसको गिना जाएगा, यानी कि अप्रैल 2026 से उसका फर्स्ट ईयर शुरू होगा। इस हिसाब से अपना जब आप टेन्योर गिनेंगे तो 15 ईयर्स से कुछ जो मंथ होंगे आपको एक्स्ट्रा उसमें काउंट किए जाएंगे। तो इसका ध्यान रखें। जो 1 ईयर गिना जाता है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल से ही गिना जाएगा। पीपीएफ खाते में प्रेजेंट में जो ब्याज दर चल रही है 7.1 की चक्रवृद्धि ब्याज दर इसमें मिल रही है। और ज़रूरत पड़ने पर पीपीएफ खाते में लोन की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। लोन मिलेगा जब पीपीएफ खाते को 3 साल से 6 साल के बीच में, उस दौर पे आप इसमें लोन भी ले सकते हैं। और कभी अति आवश्यक होने पर आप जो जमा रकम है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आप जो मिनिमम 1 ईयर का जो आपका टेन्योर था, एक साल में आपने किसी साल आपने कुछ भी उसमें जमा नहीं किया, तो उस स्थिति में आपका खाता पीपीएफ खाता जो होता है वो लैप्स हो जाएगा। तो उसको दोबारा रीएक्टिव करने के लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन दोबारा से करना होगा। और इसकी जो अधिकतम की लिमिट है, अधिकतम एक साल में आप 12 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। मान के चलिए आपने किसी मंथ 1000 रुपये इसमें जमा किए, नेक्स्ट ईयर 2000 के, इस तरीके से हर महीने किए, तो अधिकतम 12 ट्रांजेक्शन ही आप एक साल में कर सकते हैं। चाहे आप एक ही ट्रांजेक्शन में उस अमाउंट को 1.5 लाख को जमा कर दें, अधिकतम की जो लिमिट है, या चाहे आप उसे किस्तों में जमा करें। और किस्तों में जमा करने की जो अधिकतम एक साल की लिमिट है वो 12 किस्तें ही आप जमा कर सकते हैं, 12 ट्रांजेक्शन आप इसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पीपीएफ पर भी जो वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे और भी लोगों के साथ साझा करें, जिससे वो भी एक अच्छी जानकारी ले सकें और वो भी एक अच्छी सेविंग्स कर सकें। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। धन्यवाद।